Hello, my dear students. Welcome to Deva classes. I am Vishnu sir from Bihar. Today we are going to discuss a new topic, English alphabets. It means अंग्रेजी वर्णमाला। प्यारे बच्चों, अभी की जो क्लास होगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, ये 4th डिस्कस क्लास होगी माय डियर स्टूडेंट्स। देन कम टू द पॉइंट। जो नेक्स्ट कैटेगरी का के क्वेश्चन पे जो डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स या विचार करेंगे, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से, इट मीन्स बाएं से 15वां लेटर्स, बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा या कौन सा है। प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बोला जा रहा है लेफ़्ट से 15वां स्थान, फिर कहता है ये जो 15वां स्थान है, फिर वहाँ से कहता है फिर 8वां, बाएं से ही, उसके बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। सिचुएशन देखने के बाद प्यारे बच्चों पता चला इसका जो डायरेक्शन है लेफ़्ट है और इसका भी डायरेक्शन जो है लेफ़्ट है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रायः सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा ही माइनस करते हैं। बड़े में छोटे को माइनस करेंगे नहीं। जब डायरेक्शन सेम हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा आपको माइनस करनी है, ध्यान रखनी है, बड़े में छोटे को माइनस करनी है। लगे कि डायरेक्शन अपोजिट है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में आप एडिशन का काम करेंगे, प्लस करने का काम करेंगे। चलिए, कहता है लेफ़्ट से 15वां और फिर कहता है इस अक्षर के फिर बायां 8वां, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बड़े में छोटे को माइनस कीजिए, 15 में 8 को माइनस कीजिए प्यारे बच्चों, ये 7, ये जो 7 हो गया। अभी यहाँ तक तो स्टेप में सही है प्यारे बच्चों। इसके बाद जो आगे जो वर्क करेंगे, इस क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन के पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्या चर्चा किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो शुरू में किया गया बायां है और सेकेंड पार्ट भी बायां है, तो यहाँ पे दोनों कॉमन है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन बायां ही है, डिफरेंट तो है नहीं। तो जो शुरू में जो डायरेक्शन का चर्चा करेगा, जैसे शुरू में डायरेक्शन का चर्चा किया बाबू लेफ़्ट का, इट मीन्स ये हो गया, यानी बाईं ओर से चर्चा किया, तो आपको प्यारे बच्चों बाईं ओर से देखनी है कि 7वां पोजीशन किस अक्षर का होगा। ये खुद दिखने में लग रहा है इस तरह प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा वो जी होगा। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपली हम सोचे डायरेक्शन सेम हो तो माइनस करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो माइनस करेंगे। देख ही रहे हैं डायरेक्शन बायां है तो बायां से ही काउंटिंग करेंगे, कंफर्म श्योर रूप से बाएं से ही काउंटिंग करेंगे। बाएं से काउंटिंग करेंगे, क्या पोजीशन, 7वां पोजीशन। 7वें पोजीशन पे आता कौन है प्यारे बच्चों, इस तरह देखिए खुद ये लग रहा है जी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में
किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 8वां, इट मीन्स बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर के फिर बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा? बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा या कौन है? किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से 8वां बोला गया, यहाँ पे चर्चा किया गया। फिर कहता है इस अक्षर के, फिर कहता है लेफ़्ट 5वां अक्षर बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देख रहे हैं पोजीशन लेफ़्ट है, डायरेक्शन लेफ़्ट है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं लेफ़्ट। जब डायरेक्शन सेम हो प्यारे बच्चों तो हमेशा ही माइनस करने का काम करेंगे। बड़े में हमेशा छोटे को माइनस करनी है। तो 8 में आप माइनस कीजिए 5 को प्यारे बच्चों, तो 3 आ गया। अब ध्यान रखनी है कि दोनों का डायरेक्शन बायां ही है, तो आपको बायां से देखना है प्यारे बच्चों। लेफ़्ट से आपको देखनी है पोजीशन नंबर जो है, जो घटा कर आया यानी माइनस करके जो आया है, लेफ़्ट से आपको देखना है पोजीशन तीसरा किसका होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो पोजीशन जो तीसरा होता है सी का होता है। 8 में 5 को माइनस किए 3 हो गया, तो लेफ़्ट से जो तीसरा पोजीशन होता है सी का होता है। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां लेटर्स अक्षर के फिर बाएं से 19वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा या कौन सा है? तो प्यारे बच्चों किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से यानी लेफ़्ट से कह रहा है, लेफ़्ट से कौन सा पोजीशन? तो 19वां कह रहा है। फिर कहता है उस अक्षर के फिर लेफ़्ट से ही पोजीशन कह रहा है क्या? तो आपका 10वां अक्षर। गौर किया जाए तो पता चला प्यारे बच्चों दोनों का जो डायरेक्शन है सेम है, लेफ़्ट डायरेक्शन सेम ही है, दोनों लेफ़्ट ही हैं। तो सेम डायरेक्शन में प्यारे बच्चों बड़े में हमेशा छोटे को माइनस करनी है। तो 19 में आप 10 को माइनस कीजिएगा तो 9 होगा, और ये 9 की जो काउंटिंग करनी है, चूँकि डायरेक्शन का जो जिक्र किया है दोनों लेफ़्ट का चर्चा किया है, बायां का चर्चा किया है, तो प्यारे बच्चों आपको बाएं से आपको चलनी है। 9वां पोजीशन किसका? ये तो खुद दिख रहा है आपका कि आई की तरह इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से 5वां, बाएं से 5वां अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के 11वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर या लेटर्स कौन सा होगा? किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बायां से 5वां कह रहा माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ़्ट से 5वां लेटर्स। फिर कहता है देखिए अब राइट से जहाँ पर आया उसके राइट से 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या देखे प्यारे बच्चों, यहाँ लेफ़्ट का जिक्र किया, लेफ़्ट से 5वां, फिर कहता है उसके राइट से 11वां। तो डायरेक्शन क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पर
डिफरेंट, डायरेक्शन क्या है, अलग है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों हमेशा ही ऐड करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ दीजिए आप, 11 और 5 को जोड़िएगा तो 16 होगा। अब इस पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में इट मीन्स जो शुरू में आपको डायरेक्शन देखना है, किस डायरेक्शन का जिक्र किया है, चर्चा किया है। तो शुरू में दिया क्या देखिए, जो क्वेश्चन ये है इसका जो 2 पार्ट है, एक बायां है एक दायां है, तो एक पहला पार्ट आपको लेनी है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में जो जिक्र होगा उस डायरेक्शन का आपको यूज करनी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बायां डायरेक्शन का शुरू में जो चर्चा किया है, लेफ़्ट डायरेक्शन का चर्चा किया है। तो आपको प्यारे बच्चों लेफ़्ट से देखना है 16वां पोजीशन किसका होगा। लेफ़्ट से आपको देखनी है 16वां पोजीशन किसका होगा। तो 16वां पोजीशन पे लेफ़्ट से होता है प्यारे बच्चों, पूजा नाम की एक बच्ची है जो कि 16 सोमवारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से आठवां अक्षर, बाएं से आठवां अक्षर के, बाएं से आठवां अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। 13वां अक्षर कौन सा होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से प्यारे बच्चों देखिए 8वां पोजीशन है, लेफ़्ट से आपका 8वां पोजीशन है। फिर उस पोजीशन जहाँ पर भी 8वां आया कहता उस लेटर्स के राइट 13वां अक्षर कौन सा होगा। प्यारे बच्चों आप क्या देखें, यहाँ पे चर्चा किया लेफ़्ट का, यहाँ पे चर्चा किया राइट का। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्यारे बच्चों हमेशा प्लस करने का काम करेंगे। तो आप ऐड कीजिए, 13 और 8 को ऐड करते हैं तो 21 होगा। अब देखनी है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो शुरू वाला भाग होगा, इनिशियल पार्ट होगा, उसमें किस डायरेक्शन का चर्चा किया है प्यारे बच्चों, किस डायरेक्शन का चर्चा किया है। तो लेफ़्ट डायरेक्शन का चर्चा किया है। तो आपको लेफ़्ट से काउंटिंग करते हुए वैसा पोजीशन लेना है जो 21वें नंबर पर है। लेफ़्ट से आपको 21वां पोजीशन लेना है। तो 22 में मेरा नाम होता है और 21 नंबर पे युवराज सिंह होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से ये दायां से 25वां अक्षर, 25वां अक्षर के, दायां से 25वां अक्षर के दायां 11वां अक्षर, 11वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से राइट से प्यारे बच्चों दायां से कहता है 25वां अक्षर, फिर कहता है जो 25वां अक्षर होगा आया रिजल्ट हुआ, उसके फिर कहता है आपको राइट पोजीशन, उस वहाँ से फिर राइट आपको 11वां अक्षर बताना। यहाँ पर भी राइट का चर्चा किया, यहाँ पर भी प्यारे बच्चों राइट का चर्चा किया। जब डायरेक्शन सेम होती है प्यारे बच्चों तो हमेशा ही माइनस करने का काम करेंगे, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे। 25 में 11 को माइनस कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो 14 होगा। अब ये जो 14 हुआ इसमें देखिए चर्चा जो किया है डायरेक्शन का राइट से किया है, दायां से, तो आपको इधर राइट से चलना है प्यारे बच्चों, राइट से चलनी है। देखनी राइट से 14वां पोजीशन, राइट से 14वां पोजीशन किस अक्षर का होता है। तो सिंपल है, 2 वे से निकाल सकते हैं।
या तो आप खुद ऐसे सोचिए कि निकालना है राइट से हमको 14वां नंबर पे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, चलिए लेफ़्ट से काउंटिंग करते हैं। लेफ़्ट से 14वें नंबर पे एन आता है, एन आता है। लेफ़्ट से 14वें नंबर पर प्यारे बच्चों एन आता है, और एन का रिवर्स ले लेंगे तो ये एम हो जाएगा। ये ऐसे भी सोच सकते हैं। और ये 14 है, कह रहा है राइट से 14वां, तो इसमें कितना जोड़ दें, 27 हो जाएगा, तो 13 कहिएगा। और 13वां पोजीशन पे लेफ़्ट से जो होता है एम होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो गया एम प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 12वां, राइट से 12वां यानी दायां से 12वां अक्षर, 12वां अक्षर के किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से 12वां अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा है? 7वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से कह रहा है 12वां अक्षर, फिर कहता है देखिए राइट से। तो क्या देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ डायरेक्शन जो है आपका सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो आप हमेशा ही माइनस करने का काम करते हैं, बड़े में छोटे को माइनस करते हैं। 12 में 7 को माइनस कीजिएगा बाबू तो 5 होगा। और ये जो 5 है इसमें देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन कॉमन है, सेम ही डायरेक्शन है। तो राइट का चर्चा किया है तो प्यारे बच्चों आपको राइट से चलनी है, राइट से देखनी है 5वां पोजीशन कौन सा होगा। या तो आप ऐसे सोचिए 5 में कितना जोड़ दें, 27 हो जाएगा, तो आप कहिएगा 22। क्या कहिएगा? 22। 5 में कितना जोड़ दें, 27 हो जाएगा, तो 22 में स्थान पर जो होता है मेरा नाम होता है। ठीक, कहता है कि 22वें स्थान पे किसका नाम हो गया, मेरा नाम। या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। चलिए लेफ़्ट से आप चले गए 5वां, लेफ़्ट से चले गए 5वां, 5वें पे ई होता है, तो ई का आप यहाँ पे रिवर्स लीजिएगा तो भी इवनिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 12वां अक्षर, फिर कहता है उसके फिर राइट से 7वां अक्षर। दोनों का डायरेक्शन क्या देखिए सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो प्यारे बच्चों तो उसमें माइनस करने का काम करेंगे। 12 में 7 गया 5। अब यहाँ पे हम किधर से 5वां अक्षर लिखेंगे, कौन सा यूज करेंगे, तो ये निर्भर करता है इसके डायरेक्शन पे। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कोई एक ही बात बोला जाए तो दायां ही बोलिए, आप दायां ही बोलिएगा, दूसरा कोई वर्ड तो आप बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो दायां से जो 5वां अक्षर होगा प्यारे बच्चों वो आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से 7वां, दायां से 7वां, दायां से 7वां और दायां से 7वां अक्षर, दायां से 7वां अक्षर के बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा? कि बायां 5वां अक्षर, बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? चलिए ध्यान से समझेंगे बाबू। कहता है किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 7वां है, फिर कहता है लेफ़्ट से 5वां है।
हम क्या देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो प्यारे बच्चों तो हमेशा ही आप जोड़ने का काम करेंगे। तो 7 और 5 को जोड़े तो 12 हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको लेफ़्ट से पोजीशन चलना है कि राइट से चलनी है, ये आपको देखनी है प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो डायरेक्शन होगा उसका चर्चा करना है, जो होगा वही होगा, मेन आपका डायरेक्शन होगा। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू में जो डायरेक्शन का चर्चा किया राइट से, तो चलिए राइट से अब आपको चलना है कि 12वें स्थान पे कौन सा होगा। तो राइट से 12वें स्थान पर ही निकलेगा। ये दो तरह से सोच सकते हैं, या तो सोचिए इसमें कितना जोड़ दें ताकि 27 हो जाएगा, तब कहिएगा 15 जोड़ दें, तो 15वें स्थान पे क्या होता है, वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से यानी दायां से 22वां अक्षर के दायां से 22वां अक्षर के बायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा, या 3वां अक्षर कौन सा होगा, बायां तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में दायां से राइट से 22वां कह रहा है, फिर कहता है बायां से तीसरा। तो क्या देखिए प्यारे बच्चों, आप दोनों का जो डायरेक्शन है डिफरेंट है, यानी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और जब अपोजिट डायरेक्शन हो या डिफरेंट डायरेक्शन हो तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ही प्लस करने का काम करेंगे। प्लस कीजिए, ये आपका 22 हो गया और ये तीसरा हो गया, तो 22 और 3 जो हो गया प्यारे बच्चों 25 हो गया। अब ये जो 25 है माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये विचार करना है कि हमको ये लेफ़्ट से काउंटिंग करके 25वां पोजीशन लेना है कि राइट से काउंटिंग करके। ये डिपेंड करती है, ये निर्भर करती है जो क्वेश्चन जो गिवन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किसका डायरेक्शन है, मैंने किस डायरेक्शन का जिक्र किया गया है। तो वर्णमाला में यहाँ जिक्र किया है राइट का, यानी दायां का चर्चा किया गया है, राइट डायरेक्शन का। तो यह स्पष्ट हो गया प्यारे बच्चों, आपको राइट से 25वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो 25वां निकालना है तो आप आराम से बोल सकते हैं। इसको 27 बनाना है तो कितना जोड़ दें, तो 2 जोड़िएगा, तो 2 जो जोड़िएगा दूसरे स्थान पे किसका होता है प्यारे बच्चों, बी होता है। लेफ़्ट से दूसरा स्थान लीजिएगा, जो लेफ़्ट से दूसरा स्थान होगा माय डियर स्टूडेंट्स वही जो है राइट से 25वां स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वर्णमाला में राइट से 5वां यानी दायां से या दाएं से 5वां अक्षर बाएं से दाएं से 5वां अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखिए क्या कहता है, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से कह रहा है 5वां, तो डायरेक्शन तो जिक्र हो गया राइट का हो गया, फिर कहता है उसी लेटर के, फिर कहता है राइट ही जाना है, 7वां लेटर बताना है। तो क्या देखिए प्यारे बच्चों, जो शुरू में डायरेक्शन है राइट का है, जो बाद में भी डायरेक्शन है राइट का है। इट मीन्स दोनों का जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों सेम है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है।
आप अच्छी तरह जानते हैं प्यारे बच्चों, जब डायरेक्शन सेम होती है तो आप हमेशा ही माइनस करने का काम करेंगे, हमेशा ही माइनस करने का काम करेंगे। लेकिन ध्यान रखनी है हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करनी है। चलिए दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है प्यारे बच्चों, तो बड़े में छोटे को माइनस कीजिए। बड़े में छोटे को देखिए, ये 7 है और ये 5, 7 में 5 को माइनस कीजिएगा प्यारे बच्चों, 2 हो गया। और सबसे बड़ी बात है ये जो 2 आपका रिजल्ट आया, हमें ये पता नहीं है अभी कि आपको जो दूसरा पोजीशन लेना है ये लेफ़्ट से पोजीशन लेना है प्यारे बच्चों कि राइट से पोजीशन लेना है। नहीं, लेफ़्ट से लेना है कि राइट से लेना है, ये डिपेंड कर रहा है। देखिए आपका डायरेक्शन सेम है, दायां ही डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, तो स्पष्ट रूप से जब आपका सेम डायरेक्शन है तो जो डायरेक्शन का चर्चा कर रहा है दोनों सेम है तो उधर से आपको यूज करनी है। कह रहा है दायां से आपको प्यारे बच्चों, दायां से ही दूसरा अक्षर बताना है, कौन सा होगा यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करके पता चला कि जब डायरेक्शन सेम है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा जब डायरेक्शन सेम होता है तो माइनस करने का काम करते हैं, बड़े में छोटे को माइनस करते हैं। 7 में 5 गया 2। इसमें जो डायरेक्शन सेम वाला डायरेक्शन है वो दायां है, यानी वो राइट से आपको लेना है दूसरा अक्षर, राइट से दूसरा अक्षर लेना है। तो दूसरा अक्षर आप आराम से बोल सकते हैं, आपका लास्ट हो गया Z हो गया, उससे ठीक पहले आपका Y हो गया, या ऐसे सोच सकते हैं। और ये 2 है, इसको 27 बनाना है तो कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 25 जोड़ दें। तो लेफ़्ट से 25वां जो स्थान होगा 25 यानी Y हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स Y जवाब हुआ। इसी तरह प्यारे बच्चों हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे बाबू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।